आपको हमने पहले कहानियाँ कैसी लगी, आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। चलिए नई कहानी शुरू करते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी का नाम है जादुई रुमाल। एक गांव में एक धनीराम नाम का व्यक्ति रहता था। वह सिर्फ नाम का ही धनी था। उसके आर्थिक जीवन में बहुत सी समस्याएं थी। वह इतना निर्धन था कि कई बार उसे बिना कुछ खाए पिए ही सोना पड़ता था, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ नहीं मांगता था। वह रोज सुबह अपने घर से निकलता और कोई न कोई छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करता। वह अकेला था, इस वजह से उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। एक दिन वह रोजाना की तरह अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे जादू दिखाने वाला आदमी दिखता है। उसके चारों तरफ बहुत से लोगों की भीड़ होती है। धनीराम भी लोगों के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। जमोरे, आज सबको ऐसा जादू दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। अचानक जादूगर धनीराम को आगे आने को कहता है। धनीराम, मैं धनीराम डरते हुए आगे बढ़ता है। जादूगर धनीराम से पूछता है, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? ये चिल्लर है सिर्फ। धनीराम चिल्लर पैसे निकालकर जादूगर को तभी जादूगर रुमाल फैलाकर धनीराम से पैसे डालने को कहता है। धनीराम ने सारे दिन की मेहनत के बाद इतने ही पैसे इकट्ठे किए थे, इसलिए वह देना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी संकोच के कारण अपने पैसे जादूगर को दे देता है और जादूगर उन पैसों को रुमाल में दबाकर बीच में रख देता है। अब देखो मेरा कमाल। चैनल सब्सक्राइब कर ले बेटा। देख। सभी दर्शक जादूगर को गौर से देखते, लेकिन धनीराम की नजर केवल उस रुमाल में होती है। उसे लगता है, अब मेरे पैसे मिलेंगे भी या नहीं है। धनीराम देखता है पैसे गायब। मेरा कमाल। सभी हैरान हो जाते हैं। थोड़ा देर के बाद जादू का खेल खत्म हो जाता है और सभी लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन धनीराम जादूगर से अपने पैसे वापस लेने के लिए इंतजार करता रहता है। तभी जादूगर को जाता देख धनीराम आवाज लगाता है, मेरे पैसे, मेरे पैसे। लेकिन जादूगर बिना कुछ जवाब दिए आगे बढ़ता ही जाता है। धनीराम बहुत सहज व्यक्ति होता है, इसलिए वह जादूगर के पीछे नहीं भागता। उसे लगता है जादूगर ने उसे बेवकूफ बनाया है। आज तो उस जादूगर ने मुझे लूट ही लिया। और वह दुखी मन से अपने घर वापस आ जाता है। धनीराम घर आकर जैसे अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालता है तो उसे वही जादूगर का रुमाल मिलता है जिसमें धनीराम ने पैसे रखे थे, और जैसे ही धनीराम रुमाल खोलता है उसके पैसे दोगुने हो चुके होते हैं। धनीराम खुशी से उछल पड़ता है, लेकिन रुमाल में दुगने पैसे मिलने से उसकी खुशी भी दोगुनी हो जाती है। धनीराम जल्दी से पैसे निकालकर रुमाल को नीचे फेंक देता है और जल्दी से खाना बनाने में लग जाता है। धनीराम बहुत खुश होता है, इसलिए जल्दी खा पीकर सो जाता है। सुबह उठकर जैसे ही वह जूते पहनने के लिए नीचे झुकता है, वह देखकर दंग रह जाता है। ये क्या चमत्कार है? उसके पास 3 जूते हो चुके होते हैं। दरअसल रात को जो रुमाल धनीराम ने फेंका था वह जूतों के ऊपर जा गिरता है और रुमाल की शक्ति की वजह से एक और जूता अतिरिक्त बन जाता है। धनीराम को यह चमत्कार समझ नहीं आता, इसलिए वह अपने दूसरे जूते को भी रुमाल से ढक देता है और जैसे ही वह रुमाल हटाता है एक और अतिरिक्त जूता बन जाता है। अरे वाह, मजा आ गया। धनीराम अपने खेत में बाहर बैठकर सोचने लगता है। धनीराम, ये कोई रुमाल मामूली नहीं, बड़ा ही चमत्कार है। अब मैं अमीर बन जाऊंगा। वह रुमाल की चमत्कारी शक्ति को समझ जाता है और अब उसके दिमाग में लालच जन्म ले लेता है।
वह सोचता है, क्यों ना मैं सोने की अशरफिया को दोगुना करूं और बड़ा धनवान बन जाऊं। ही धनीराम योजनाबद्ध तरीके से सुनार की दुकान जाता है और वहाँ सोने के सिक्के देखने को मांगता है। ये सोने के सिक्के जैसे ही वह अपने रुमाल में सिक्के रखता है, वह 2 गुना हो जाते हैं। सुनार यह देखकर विचलित हो जाता है। वह धनीराम से रुमाल का रहस्य जानना चाहता है, लेकिन धनीराम मुस्कुराते हुए उसके दुकान से अतिरिक्त सोने के सिक्के लेकर चला जाता है। धनीराम के जाते ही सुनार के दिमाग में उथल पुथल होने लगती है। वह यह बात उसी राज्य के राजा तक पहुंचा देता है और राजा जैसे ही यह बात जानता है। क्या बात कर रहे हो? सिपाहियों, जाओ धनीराम को पकड़ के लाओ। वह धनीराम को गिरफ्तार करके महल लाया जाता है और धनीराम से उसका रुमाल छीन लिया जाता है और राजा जैसे ही रुमाल का परीक्षण करने के लिए उसमें स्वर्ण अशरफिया रखता है और कुछ देर में रुमाल खोलता है, लेकिन रुमाल में केवल उतनी ही अशरफिया रखी होती है जितनी राजा ने रखी थी। राजा धनीराम और सुनार दोनों से पूछता है, राजा, तुम लोग तो बोल रहे थे कि रुमाल में जो भी चीज रखो वो दुगनी हो जाती है, और ये मेरी अशरफियां वैसी की वैसी है। यानी तुम लोगों ने दरबार का अपमान किया है। अब इसलिए तुम दोनों को ही कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। राजा धनीराम और सुनार दोनों को कारागार में डलवा देता है और उस रुमाल को नदी में बहा दिया जाता है। धनीराम कारागार में बैठे हुए दुखी होता है और सोचता है, धनीराम, यदि मैं लालच न करता तो आज वह रुमाल मेरे पास होता। धनीराम की लाचारी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।